एक 62 साल की औरत अपनी ज़िंदगी के आखिर समय में अकेली बिना सहारे के सिर्फ अपना हक मांग रही थी। एक सिंपल से तलाक ने उसकी ज़िंदगी ही पलट के रख दी, लेकिन उसकी हिम्मत ने पूरे देश को हिला के रख दिया। ये कहानी शाहबानो की है, ये कहानी भारत की है। शाहबानो की कहानी शुरू हुई एक छोटे से घर से, लेकिन उसका इम्पैक्ट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और फिर पार्लियामेंट तक। ये एक कहानी है जहां एक बूढ़ी औरत के स्ट्रगल नेशनल पॉलिटिक्स और रिलीजियस डिबेट का हिस्सा बन गए। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी इंडिया में मुस्लिम वुमेन्स के हक की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है शाहबानो बेगम का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महिला कौन थी? ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो इंसाफ, धर्म, सियासत और समाज के बीच की लड़ाई का प्रतीक बन गई। और ये कहानी इतनी गहरी हो गई कि आज भी जब भी भारत में मुस्लिम वुमेन्स के राइट्स की बात होती है तो शाहबानो बेगम केस का नाम अपने आप डिस्कशन में आ जाता है। सोचिए जरा, एक 62 साल की बूढ़ी औरत जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पति और बच्चों के लिए गुजार देती है, ज़िंदगी के इस मोड़ पर जब उसे अपने घर वालों का सहारा मिलना चाहिए था, उसके सर से छत ही छीन ली जाती है। उसे और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसने एक फ़ैसला लिया इंसाफ के लिए लड़ाई करने का। ये कहानी है उसी औरत की जिसका नाम था शाहबानो बेगम, जो मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करती थी। शाहबानो एक आम सी महिला थी। 1932 में उसकी शादी हुई एक एडवोकेट से, मोहम्मद अहमद खान, जो इंदौर के एक रेप्यूटेड क्रिमिनल लॉयर थे। देखा जाए तो ज़िंदगी की शुरुआत बुरी नहीं थी। हस्बैंड एक एस्टैब्लिश लॉयर, रेप्यूटेड फैमिली और फिर हुए 5 बच्चे, 2 बेटियां और 3 बेटे। लगता था कि ज़िंदगी सेटल हो गई है, लेकिन दोस्तों कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग और ट्रेजिक दोनों बन जाती है। शादी के कुछ सालों बाद ही अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली। आप सोचिए, एक तरफ शाहबानो जो अपने घर को संभाल रही थी और दूसरी तरफ हस्बैंड का नया रिश्ता भी संभाल रही थी। पहले तो शाहबानो ने चुपचाप ये सब झेला, क्योंकि उस वक्त औरतों के पास ऑप्शंस ही क्या थे। लेकिन वक्त के साथ साथ पति ने उन्हें और उनके बच्चों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। शाहबानो पर फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों बोझ आ गए। और फिर 1978 में एक दिन आया जब अहमद खान ने शाहबानो को घर से निकाल दिया और उन्हें डाइवोर्स दे दिया, एक सिंपल सा तलाक बोलकर। उस वक्त शाहबानो की उम्र 62 ईयर्स थी। सोचो, एक बूढ़ी औरत जो अपना पूरा जीवन एक आदमी के साथ गुजार देती है और आखिर में उसे छोड़कर घर से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। शाहबानो ने कहा, मैं अपना हक मांगूंगी, और उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत पिटीशन फाइल किया। ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी औरत के पास गुजारा करने के लिए पैसा नहीं है तो उसका हस्बैंड, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको मेंटेनेंस देगा। अब अहमद खान ने कोर्ट में ये आर्ग्यू किया कि मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरे रिलीजन में तलाक के बाद सिर्फ इद्दत पीरियड तक, यानी कि 3 महीने तक ही मेंटेनेंस देने का हक होता है, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि शाहबानो अब मेरी वाइफ नहीं है, इसलिए मेरा मेंटेनेंस देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इंदौर के ट्रायल कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया कि शाहबानो को हर महीने 25 रुपये मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप सोचिए, सिर्फ 25 रुपये। लेकिन अहमद खान ने वो भी चैलेंज कर दिया। केस हाईकोर्ट गया और वहाँ मेंटेनेंस बढ़ाकर 179 रुपीज़ पर मंथ कर दिया गया। फिर अहमद खान सुप्रीम कोर्ट चले गए और यहीं से ये नॉर्मल सी लगने वाली घर की लड़ाई, या जिसको फैमिली डिस्प्यूट कहेंगे, एक नेशनल डिबेट बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में अपना हिस्टोरिक जजमेंट दिया। चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ जी ने कहा, सेक्शन 125 सब पर लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। मेंटेनेंस देना हस्बैंड की एक लीगल ड्यूटी है। शाहबानो को हस्बैंड से 500 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस मिलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सीआरपीसी के ऊपर नहीं हो सकते,
यानी शाह बानो केस ने मुस्लिम वुमेन्स के राइट्स के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया था। ये सिर्फ इंसाफ की बात है, धर्म की बात नहीं है। और इसके साथ ही कोर्ट ने एक बड़ी बात ये भी कह दी कि इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। यानी कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था कि शाह बानो को हक मिलना चाहिए और अहमद खान उन्हें मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर हैं, मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो क्लियर था, फिर प्रॉब्लम क्या हुई? जब ये जजमेंट आया तो समाज का एक बड़ा हिस्सा तो काफ़ी खुश था, क्योंकि पहली बार एक मुस्लिम औरत को कोर्ट ने ओपनली सपोर्ट किया था। लेकिन दोस्तों, यहीं से एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई धर्मगुरु बोले कि ये जजमेंट शरीयत के खिलाफ है और कोर्ट ने धर्म में दखलंदाजी किया है। देश भर में प्रोटेस्ट होने लगे। राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने अभी अभी इलेक्शन जीता था और उनके पास रिकॉर्ड मेजॉरिटी थी। अगर वो चाहते तो इस जजमेंट को सपोर्ट करके मुस्लिम औरतों के राइट्स को और मजबूत कर सकते थे, लेकिन राजीव गांधी जी पर वोट बैंक का प्रेशर आ गया। मुस्लिम लीडर्स ने सरकार को वार्न किया कि अगर जजमेंट लागू किया गया तो कम्युनल अनरेस्ट हो सकता है। और फिर राजीव गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज भी डिस्कस होता है। उन्होंने 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट में लिखा गया कि तलाक के बाद हस्बैंड सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस देगा। यानी पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ऑलमोस्ट नलीफाई कर दिया था। सोचिए जरा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एक 62 साल की औरत को इंसाफ देता है और वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट उस इंसाफ को छीन लेता है। ये था वो पॉइंट जहां शाह बानो केस एक औरत की कहानी से बढ़कर एक पॉलिटिकल और रिलीजियस टग ऑफ वॉर या फिर डिबेट का मैटर बन गया। अब सवाल उठता है, क्या राजीव गांधी जी ने जो किया वो सही किया? अगर इंसाफ के नज़रिए से देखा जाए तो जवाब है नहीं। एक औरत की पूरी ज़िंदगी की मेहनत को इग्नोर करके सिर्फ 3 महीने के मेंटेनेंस में उसकी कहानी ख़त्म कर देना नाइंसाफ़ी है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखा जाए तो राजीव गांधी जी शायद कम्युनल शांति के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। लेकिन दोस्तों, क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ सही था? क्या सरकार को शॉर्ट टर्म पीस के लिए एक औरत के राइट्स कुर्बान कर देने चाहिए थे, या फिर उन्हें धर्म गुरुओं के साथ बैठकर बात करके समझाकर एक बैलेंस सॉल्यूशन निकालना चाहिए था? शाह बानो को इंसाफ तो मिला और नहीं भी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया लेकिन पार्लियामेंट ने छीन लिया। लेकिन उनकी कहानी ने एक परमानेंट डिबेट खोल दी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट और मुस्लिम वुमेन के राइट्स की डिबेट। और इसी वजह से आज भी जब भी मुस्लिम औरतों के हक की बात होती है तो शाह बानो का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। दोस्तों सोचो, एक 62 साल की बूढ़ी औरत जो सोसाइटी में शायद कभी अपना नाम बनाने नहीं आई थी, आज एक ऐसा केस बन गई है जिसका जिक्र हर लीगल पॉलिटिकल डिस्कशन में होता है। शाह बानो एक नाम से बढ़कर एक मिसाल बन गई। अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या शाह बानो को वाकई इंसाफ मिला? क्या राजीव गांधी जी ने सही किया? और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड उस वक्त लाया जा सकता था? अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इसे सुन के आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे आगे ज़रूर शेयर करिएगा और अपने विचार कमेंट में लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके थॉट्स ही इस चैनल की असली ताकत हैं। मैं मिलता हूं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहीं मिलेंगी आपको असली कानून की और इंसाफ की कहानियाँ। थैंक यू।